नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है गांव छापर में, आश्रम में, और आज बता दें कि आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां पूर्व महापरिनिर्वाण दिवस है और इस उपलक्ष्य में छापर गांव के आश्रम में बड़ी ही धूमधाम से उनका दिवस जो आज मनाया जा रहा है। और इस मौके पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो पहुंचे हुए हैं वो है रणधीर सिंह, जो कि वीटा के चेयरमैन है। देखिए, वीटा का घी आप सब खाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा कि वीटा के चेयरमैन कौन है। तो वीटा के चेयरमैन है रणधीर सिंह जी, और रणधीर सिंह जी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि उनका जो है भव्य स्वागत आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। गांव छापर में रविदास आश्रम से ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और चेयरमैन हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकुला हरियाणा सरकार पहुंचे हैं। उनके साथ में माननीय श्री आजाद सिंह जी, वाइस चेयरमैन हरियाणा राज्य सफाई आयोग हरियाणा सरकार भी पहुंचे हैं। एवं माननीय श्री जरनैल सिंह जी, अतिरिक्त न्यायाधीश हरियाणा सेनावीर भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो सभी साथी उनका फूल माला से स्वागत करेंगे। साथ में हमारे संत धनपतदास महाराज जी जो बड़े कार्यक्रम महाराज धनपत दास जी आश्रम छापर में रविदास आश्रम के चेयरमैन है। पुष्प अर्पित किए जाएंगे। साथ साथ ही आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां परिनिर्वाण दिवस गांव छापर में आयोजित किया जा रहा है। चेयरमैन श्री 108 संत धनपतदास महाराज जी एवं गुरु रविदास समाज कल्याण समिति गांव छापर इस कार्यक्रम को कर रही है। इसमें हमारे अन्य बहुत सारे और साथी भी पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कौंसिल मेंबर लाभ सिंह सिद्धू जी भी हमारे बीच में हैं और संत समाज से भी देखिए, आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं संत रविदास आश्रम गांव छापर सफीदों से धनपत दास जी, जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं रविदास आश्रम सफीदों के। और छापर गांव में आप देख रहे हैं आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है। तो उनके दिवस पर मुख्य अतिथि जो है पहुंचे हुए हैं, उनका धनपत दास जी द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं वीटा के चेयरमैन हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फीड लिमिटेड पंचकुला से रणधीर सिंह जी आज इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। उनके अलावा जरनैल सिंह जी पहुंचे हैं, जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, जज रहे हैं और सफीदों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके अलावा श्री आजाद सिंह जी, जो कि हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, वो भी इस मौके पर पहुंचे हुए हैं। और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो सुनील कुमार गहलावत जी के द्वारा की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर युवा संगठन के और आरपीआई पार्टी के। इस छापर गांव में रविदास आश्रम के जो संचालक हैं संत धनपत दास जी, उनके द्वारा आए हुए मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ लाइव। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है। जो बोले सो निर्भय रविदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। बोले सो निर्भय संत कबीर घीसा संत महाराज की जय। बोले सो निर्भय भगवान की जय। आइए आया ज्योति अमर रहे। तो आज का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस बड़े धूमधाम से छापर गांव में, सफेदों के गांव छापर में धूमधाम से रविदास आश्रम में जो है वो मनाया जा रहा है। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो सब पहुंच चुके हैं। गांव के वासी जो हैं वो भी फूल मालाओं से आज के मुख्य अतिथि रणधीर सिंह जी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। रणधीर सिंह जी जो है वो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फीड लिमिटेड पंचकुला हरियाणा सरकार के चेयरमैन है और वीटा के चेयरमैन हैं। और आज के अन्य मुख्य अतिथि श्री जरनैल सिंह जी, जो न्यायाधीश रह चुके हैं और अपनी सेवाएं सफीदों में भी देकर जा चुके हैं। आजाद सिंह जी पहुंचे हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं।
कार्यक्रम में जरूरी है। आजाद सिंह जी जो है वो वाइस चेयरमैन है हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के, आदरणीय चेयरमैन साहब और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की और रविदास जी की मूर्ति के आगे आप सब देख रहे हैं गुलाब चढ़ाकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अम्बेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं। उन सबका भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन हरियाणा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। सभी साथियों का रविदास आश्रम छापर में पहुंचने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन हरियाणा जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री सुनील गहलोत जी कुछ कहना चाहते हैं प्रवक्ता प्रोग्राम है, किस तरह का आपको प्रोग्राम लगा और गांव छप्पर के बारे में क्या कुछ कहें? अभी मैं सभी मीडिया के सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर पहले तो मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज मैं गांव छापर के अंदर हमारे जो यहाँ के धनपत जी महाराज जी हैं जो यहाँ के संचालक हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनका भी जो है ना पूरे और छात्र गांव का भी धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह से कि जो कार्यक्रम धनपत दास जी करते रहते हैं हर साल कि डॉक्टर भीमराव हमारे जो अम्बेडकर हैं उनके पदचिन्हों पर चलते हुए भी वो हमेशा जो है ना इसी तरह के काम करते हैं और अच्छे काम जो है ना समाज की तरफ उनका ध्यान हमेशा रहता है। नौकरी पेशे में भी होते हुए वो इतना टाइम निकालते हैं कि हर छात्र को उनको शिक्षा देनी और गरीब से गरीब जो तबका है गांव के अंदर उनको ऊपर उठाने का भी काम करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। और सर समाज में आप संतों का क्या वो महत्व मानते हैं? संत जो है किस प्रकार समाज को आगे बढ़ाते हैं? देखिए ये हमारा देश की प्रकृति है ये तो इस तरह से कि समाज के अंदर संत का एक आना और संत का बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस इंसान कहीं ना कहीं भटक जाता है रास्ते में इधर उधर, तो वो उसको दिशा एक अच्छी दिशा देने के लिए संत का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युवा कहीं ना कहीं शिक्षित से विकसित होता दिखाई दे रहा है, क्या कहोगे युवा के लिए? युवा देखिए ठीक है, आज के टाइम में जैसा मीडिया प्रिंट मीडिया का और सोशल मीडिया का दौर है, हमारा युवा लगभग जो है ना कहीं जो है ना उसके अंदर नशा के अंदर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो है ना जैसे महाराज जी इस तरह के भी कार्य करते हैं कि बच्चों को ऊपर उठाएं, उनको नशे से दूर रखें, ये ठीक नहीं है। उनको मैं तो युवा साथियों को सभी कहूँगा कि वो अपने पढ़ाई की तरफ और जो है ना माता पिता के मान सम्मान के लिए इस नशा को छोड़ना चाहिए। थैंक यू चेयरमैन साहब जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं, अपना परिचय दें सर। मेरा नाम आज़ाद सिंह है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ स्टेट कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी हरियाणा में जी। सर आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आज 68वां बाबा भीमराव जी का महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जा रहा है। उनके द्वारा जो समाज के लिए कार्य किए गए, हमारा संविधान बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं मीडिया का साथी हूं। मैं अमर उजाला में ब्यूरो चीफ रहा हूँ, करनाल में कई दूसरे स्थानों पे। आप मेरी ही जाति के, मेरी ही बिरादरी के लोग हैं। आप सबको बधाई है यहाँ पहुँचने पर भी, और आप लोगों ने कीमती समय निकाला। चेयरमैन साहब ने भी आपका धन्यवाद किया है, मैं इनका भी ऋणी हूँ और आपका भी ऋणी हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और महाभारत काल से ये जो गांव की जो पृष्ठभूमि जुड़ी है, ये आप सबसे जानते ही हैं इसके बारे में। इसके लिए भी ये बहुत गांव जो है ना बहुत महत्वपूर्ण गांव है। और महाराज जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ, संत श्री धनपत दास जी महाराज, इन्होंने जो संत समागम का जो आयोजन किया है इस मौके पर, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह का अनुसरण हमें समाज के लोगों को दूसरी जगह पर भी करना चाहिए, ताकि समाज के लोगों को दूसरी और बहुत सारी शिक्षा मिले। हमारे जज साहब भी पहुंचे हैं इसमें, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग समाज के पहुंचे हैं, रेवाड़ी से पहुंचे हैं भाई साहब, क्या सत्यवीर जी हैं, बौद्धिस्ट है, और इनका नाम है वहाँ पे रेवाड़ी में, पूरे हरियाणा में इन्होंने बहुत कुछ बदलाव की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और चेयरमैन साहब ने जो कुछ कहा, आपके सामने कहा है, अब बाबा साहब जी का
जो है जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब ने कौन सा रास्ता किस समाज के लिए नहीं खोला, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए काम किया है। बाबा साहब ने महिला वर्ग हो, पूरे समाज के लिए काम किया है, पूरे समाज के लिए। और ये जो संविधान जो चल रहा है, जिसके सहारे हमारा पूरा देश चल रहा है, संविधान हमारे देश की बहुत बड़ी नींव है और पूरा देश जो है ना संविधान के ऊपर टिका है, उसी के हिसाब से चल रहा है। अगर हम सब लोग पूरा अनुसरण करके, एक एक बात का अनुसरण करके बाबा साहब को अपना मार्गदर्शक मानकर हम चलें, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है भारत में, इस दुनिया में, जो हम किसी उस चीज़ को ना छू सके। और पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम रहा। और बाबा साहब ने उस समय हमारे लिए मार्ग खोले हैं जिस समय छुआछूत का दौर था, और उस समय मतलब लोग यहाँ से जींद सफीदों तक जाने के नहीं सोच पाते थे, और वो अमेरिका तक पहुँचे। कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने जाके शिक्षा ग्रहण की है। ये हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा तरीका है। और मेरा सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से, इसमें कोई किसी तरह का वो नहीं है, सभी समाज के लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। धनपत जी, जज साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, आज मुझे धनपत बाबा जी ने बुलाया था, उनके अम्बेडकर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर, तो मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता कि भी जितना उनकी देन है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, आप मेरे सामने जो माइक लिए खड़े हैं, ये बाबा साहब ही की देन है। नहीं तो हमें तो मजदूरी करने के लिए बाध्य थे। आज हम जज बन के, अब मैं चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत अम्बाला लगा हुआ हूँ। ये बाबा साहब की देन है कि आप मुझे शारीरिक काम करे बगैर मेंटल वर्क करके मुझे तनख्वाह पैसा मिलता है। नहीं तो हम लोग मजदूरी का काम करने के लिए बाध्य थे और हमारी बहुत बुरी हालत थी। अब आज हमारा समाज जो भी है, जो अंबेडकर साहब को मानता है, वो हमारा समाज का हर बंदा तरक्की पे है। जो आज भी नशे पत्ते की हालत में है, वो आज भी वहीं पे है। सफीदों में आके कैसा लग रहा है सर? दोबारा सफीदों में भी आपने सेवाएं दी हैं, आप यहाँ भी जज रहे हैं। तो यहाँ सफीदों का वैसे मेरे कार्य को बच्चा जानता है, लेकिन आज मैं दोबारा आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जैसे मैं अपनी कार्यस्थली पर दोबारा आया हूँ। थैंक यू सो मच जी सर। नमस्कार, आज के प्रोग्राम के थोड़े बताइएगा। आज जो हमें भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस जो है मना रहे हैं गुरुदास आश्रम गांव छापर में। और इस समारोह के आज जो मुख्य अतिथि हैं, माननीय श्री रणदीप सिंह जी, चेयरमैन वीटा हरियाणा प्रोडक्ट के जो चेयरमैन हैं, और माननीय भाई आजाद सिंह जी वाइस चेयरमैन हैं हरियाणा सफाई कर्मचारी के, माननीय जनरल सिंह जी एडीजे साहब हैं, और लाभ सिंह जी हैं, सत्यवीर जी हैं, माननीय श्री सुनील गहलोत जी हैं। हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो देश दुनिया में जागृत रहना चाहिए। बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, उनके कार्यों को समाज में दिन रात आगे बढ़ाने का काम, भाईचारे काम, बच्चों को शिक्षा का काम, और नशों से मुक्त, नशों से बच्चों को रहित रखना, नशों की तरफ नहीं जान देना, बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहन करना, बच्चों को आगे की ओर प्रेषित करना, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। और माननीय लाभ सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे सफीदों हल्का के अध्यक्ष भी हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है भी हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो साथ साथ जो है ना, वो हमेशा जो है ना जिंदा रहना चाहिए। और सरकार में हिस्सा है आज जो है ना, माननीय रणदीप सिंह जी चेयरमैन जो है, और माननीय आज़ाद सिंह जी सरकार की हिस्सा है कि समाज के अंदर जो महापुरुषों का इतिहास है वो हमेशा जागृत रहना चाहिए। स्कूलों के अंदर बाबा साहब के जो सिद्धांत की पुस्तक, किताब, ग्रंथ जो पढ़ाना चाहिए। रविदास का है, वाल्मीकि जी भगवान का है, साहिब कबीर का है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है भाई इस बहाने हम जो है ना हर साल जो है ना कोई न कोई कार्य समाज सुधार के लिए करते रहते हैं। जी, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और किस तरह से इस समय निकालते हैं और कैसा सुकून मिलता है आपको इस तरह धार्मिक स्थलों में? ऐसा है सर, मैंने शादी तो करी नहीं है और शनिवार इतवार को दिन मैं फ्री रहता हूँ
और जो है ना मिशन के लिए जो पूरे देश दुनिया में काम करते हैं। डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष पूजनीय संत श्री नरेंद्र दास महाराज जी के आशीर्वाद से सतगुरु नरेंद्र दास महाराज की असीम कृपा है। सतगुरु सालदास में जो मेरे पूजनीय गुरु हैं, लालपुर डेरा गीसा पंथ कबीर पंथी हैं, भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद है, तथागत बुद्ध का, सम्राट अशोक का, संत गाडगे का, संत पैरियर का, मतलब महापुरुषों का जो इतिहास है ना उसको जिंदा रखना चाहना का जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और समाज में बच्चों को प्रोत्साहन करना, भाई शिक्षा की ओर बढ़ो, नशों का त्याग करो, भाईचारे का को बढ़ाना है। हमारे साथ में लाभ सिंह जाट समाज से हैं, भाई साहब ब्राह्मण समाज से हैं, सरदार जी आए हैं। सब मतलब हमने किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, इससे ऊपर उठकर भाईचारे की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। इसलिए हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य भी समाज के लिए हमने हमेशा कार्य करना, पूरा जीवन के लिए लगाना। जी संत जी कितने सालों से अन्न नहीं ग्रहण किया और अन्न ना ग्रहण करके किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं? जैसे बहन जी पेट को पानी नहीं मिलता लेकिन पेट फिर भी रहता है, तो ये तो जीवन का त्याग है। त्याग कोई भी करे, महापुरुषों ने त्याग किया था, आज उनके नाम है। आज मंदिरों में गुरुद्वारों में उनके नाम की आरती होती है, उनके नाम के पत्थर की फोटो लगाई जाती है, जबकि वो बोलती भी नहीं है, लेकिन एक आस्था का केंद्र है। वैसे मेरे को लगभग 30-31 साल हो गए हैं और जो है ना पढ़ाई करी है और पढ़ाई के साथ साथ जो है ना समाज में अच्छा प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल यहाँ 2 समागम होते हैं, हर महीने पड़ोसी को भंडारा होता है, देसी घी का लंगर लगाया जाता है जी। और बच्चों को अच्छा शुद्ध भोजन देना भी हमारा निर्णय होता है। बच्चों नशों की तरफ ना जाएं और कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे जो कि किसी को ठेस पहुंचे। जी महाराज जी, आप अपने गुरु रविदास आश्रम गांव छापर से, अपने इस आश्रम से क्या एजुकेशन के लिए भी कोई काम करेंगे? दिन रात करते हैं जी, हम तो दिन रात यही काम है हमारा। एजुकेशन, बच्चों को अपनी जो सैलरी मिलती है, हमारा जो पीएफ का पैसा है, बच्चों के एजुकेशन पे लगाते हैं। मुख्य लक्ष्य जीवन बच्चों को एजुकेशन की तरफ बढ़ाना। हमने ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा आईएएस बनेंगे, ज़्यादा जज बनेंगे, ज़्यादा डॉक्टर बनेंगे तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। थैंक यू। लाभ सिंह सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से जो है नेता हैं। नेता है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सिद्धू जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ संतों के बीच पहुँचकर? आज छापर गांव में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 68वां परिनिर्वाण दिवस है। उसकी खुशी में आज हमारे बड़े बड़े महान नेता और हमारे चेयरमैन और साधु हमारे बीच में आए और सभी ने पुष्प चढ़ाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नमन किया, उनको याद किया और एक प्रण लिया कि उनके सिद्धांत पर चलकर हम देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष पर जो ध्यान दिया। तो मैं सभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान जो है वो एक गरीब वंचित तक पहुंचता है। जैसे पिछले हालात के अनुसार हम सुनते देखते थे, आज वो हालात बदल गए। ये सिर्फ सारी देन ही हमारे संविधान की है और मैं तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनको आह्वान करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए सभी इकट्ठे हों और संविधान ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो आज आपने देखा कि सफीदों के पास गांव छापर में रविदास आश्रम में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस जो बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जो पहुंचे वो हैं वीटा प्रोडक्ट के चेयरमैन, उनके अलावा सफीदों में रहे न्यायाधीश भी यहाँ पर पहुंचे इस मौके पर और जर्नैल सिंह भी यहाँ पर पहुंचे और संत जो हैं वो इकट्ठा हुए। इसी प्रकार धनपत दास जी जो कि यहाँ के संचालक हैं, हर बार बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कोई भी दिवस वो बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की तरफ ले जाने का संदेश भी देते हैं और खुद से प्रयास भी करते हैं और अपनी जो इनकी आय है यानी जो इनकी इनकम है उसका जो सारा का सारा हिस्सा है वो बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं और इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा किए जाते रहे हैं। जी नमस्कार। जी की अध्यक्षता में से जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष जी? ऐसा है जी, यहाँ पे आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 68वां मनाया जा रहा है और संत धनपत दास महाराज जी एक संस्था है जो इसका आज मना रही है कार्यक्रम को। हम साथ में सभी सहयोगी हैं उसमें। हमारे पास यहाँ पे रणधीर जी हैं, चौधरी जी जो आए हुए हैं, वो मुख्य अतिथि हैं और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर हर महीने भंडारा लगाया जाता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा जो समानता की विचारधारा है
वो विचारधारा आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। संत धनपतदास महाराज जी बहुत एक पहुँचे हुए संत हैं, वो सर्विस भी करते हैं, सर्विस करने के साथ उन्होंने आज तक शादी नहीं की है और वो समाज में समानता के भाव को बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पे जितने और भी साधु संत आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और आप सभी भी यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और लोगों तक और पहुँचा रहे हैं। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो परिचय दे सकते। मेरा नाम अशोक ग्रोवर है, मैं हरियाणा जनरल सेक्रेटरी हूँ RPI में, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में। और जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है संत समागम, ये जो अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रेरणा पे, तो इस पे आज ये प्रोग्राम किया गया क्योंकि जो हमारे जो बच्चे हैं वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए। देखिए, जो हमारे महापुरुष हुए हैं हमें उनको लगातार याद भी करना चाहिए और उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर भी चलना चाहिए। तो आज जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, हमें उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।